9 अगस्त को कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला, जो एक रेप और मर्डर केस था। इस दिल दहला देने वाली घटना को आज 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी रहस्य के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर इन सवालों के लिए अनेक जवाब सामने आए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जवाब पूरी तरह से स्पष्ट या सटीक नहीं है। ऐसे 10 रहस्यमय सवाल जो इस केस को और भी पेचीदा बनाते हैं। शव मिलने के बाद परिवार वालों को सूचित करने में देरी क्यों हुई? अगर महिला डॉक्टर का शव सुबह 9 बजे मिला था तो पुलिस और परिवार को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके लगभग 2 घंटे बाद 10:53 को पीड़िता के पिता को कॉल किया गया। यह देरी संदेह पैदा करती है कि क्या सबूतों को छिपाने या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। माता पिता को फोन करके क्यों कहा गया कि उसने आत्महत्या की है, जब पहली नजर में ही स्पष्ट था कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है, तो परिवार को आत्महत्या की बात क्यों बताई गई? इससे यह संदेह होता है कि अपराध को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सहकर्मियों और वरिष्ठ डॉक्टरों के कहने पर वीडियोग्राफी क्यों कराई गई? महिला डॉक्टर के सहकर्मियों और वरिष्ठ डॉक्टरों ने शव की वीडियोग्राफी कराने की मांग की थी। इससे यह अंदेशा होता है कि उन्हें किसी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही का शक था। शायद उन्हें पता था अगर मामला साफ नहीं होता है तो वीडियोग्राफी के रूप में एक ठोस सबूत पास रहेगा, जो बाद में जांच के लिए मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा क्यों दिया? डॉक्टर संदीप घोष जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्हें कॉलेज आकर FIR दर्ज करानी चाहिए थी। इसके बजाय उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरे कॉलेज में काम सौंप दिया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या वह किसी दबाव में थे या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका इस्तीफा इस मामले को और भी पेचीदा बनाता है। माता पिता को 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी उनकी बेटी का शव क्यों नहीं दिखाया जा रहा था? परिवार को घटना के 3 घंटे बाद भी उनकी बेटी का शव नहीं दिखाया गया, जो कि बेहद असामान्य है। यह सवाल उठता है कि कहीं अस्पताल प्रशासन या पुलिस कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई? FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी यह सवाल खड़ा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर क्या अस्पताल प्रशासन और पुलिस के बीच कोई तालमेल की कमी थी? ऐसी देरी से न केवल जांच प्रभावित होती है, बल्कि यह न्याय प्रक्रिया में भी बाधा डाल सकती है। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? यह एक गंभीर सवाल है कि बिना अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कैसे किया गया। ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यता पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि यह एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है जो कि जांच को प्रभावित कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपने में 4 घंटे की देरी क्यों? पोस्टमार्टम 9 अगस्त शाम 6:10 में किया गया, लेकिन असामान्य मृत्यु की सूचना थाना पुलिस को रात 11:30 बजे भेजी गई। क्यों? इतनी लेट की वजह क्या थी? असामान्य मृत्यु के केस में पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाना चाहिए ताकि वे समय पर जांच शुरू कर सके। यहाँ पर 4 घंटे की देरी सस्पेंस क्रिएट करते हैं और यह सवाल खड़ा करती है कि इस समय के दौरान क्या हो रहा था। क्या कोई जानबूझकर देरी कर रहा था ताकि सबूतों को मिटाया जा सके, या कोई और छिपा हुआ कारण था? शव के अंतिम संस्कार के बाद FIR दर्ज क्यों किया गया? यह एक बेहद संदिग्ध बात है कि महिला डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद FIR दर्ज की गई। आमतौर पर इस तरह के मामलों में FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए ताकि घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच की जा सके और सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। अंतिम संस्कार के बाद FIR दर्ज करने से यह संदेह होता है कि शायद सबूतों को मिटाने या छिपाने की कोशिश की गई हो। संजय रॉय का विरोधाभासी बयान और पॉलीग्राफी टेस्ट का नतीजा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार संजय रॉय ने अपने वकील से कहा कि वह निर्दोष है और महिला डॉक्टर का हत्यारा नहीं है। उसने दावा किया कि वह सेमिनार हॉल में गया था, लेकिन खून से सने शव को देखकर डर के मारे भाग गया। अगर वह निर्दोष था तो सवाल उठता है कि वह हॉल में क्यों गया था और उसने तुरंत पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। पर वहीं पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल किया। ये दोनों बयान आपस में मेल नहीं खाते और संजय रॉय के बयान में गंभीर विरोधाभास दिखाई देते हैं। ऐसे में ये संदेह होता है कि कहीं दबाव में आकर उसने जुर्म कबूल तो नहीं किया या फिर कोई साजिश रची जा रही है। ये 10 सवाल इस केस की जटिलता और गहराई को दर्शाते हैं। आज भी इन सवालों के जवाब अधूरे और अस्पष्ट हैं। क्या हमें कभी इन सवालों के सही जवाब मिल पाएंगे, या फिर ये मामला भी अनगिनत रहस्यमय मामलों की तरह अंधेरे में ही दफन हो जाएगा? क्या सच में कोई साजिश है या फिर यह महज एक लापरवाही का मामला है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ये मामला एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसानी से सामने आ पाएगा? हमारे समाज में जहां राजनीति, कानून और शक्ति का खेल चलता है,
वहाँ सच को छिपाना या बदलना कोई नई बात नहीं है। सवाल उठता है, क्या हमें कभी इन सवालों के सही जवाब मिल पाएंगे, या ये मामला भी किसी राजनीतिक साजिश के भेंट चढ़ जाएगा। जुड़े रहिए क्राइम और अवेयरनेस हब के साथ, जहां हम आपको रहस्यमय केसों के गहराई और समाज में छिपे खतरों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। सतर्क रहिए, क्योंकि सच्चाई का सफर कभी आसान नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर।